कहा गया था कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके दस्तखत कराने हैं, और शुरू में लोगों को पता नहीं था, मीडिया साथ नहीं थी। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल जी की भूख हड़ताल का दिन बढ़ रहा था और वो और ज़्यादा वीक होते जा रहे थे, और बहुत प्रेशर था कि किसी तरीके से 10 लाख हस्ताक्षर करें और अरविंद जी अपनी भूख हड़ताल तोड़ें। धीरे 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 मोमेंटम बढ़ा था। उसके बाद सीसीटीवी दिल्ली के अंदर लग सकें, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन साहब और गोपाल राय जी एलजी साहब के दफ्तर में घुस के धरने पे बैठे थे। और जब पहला दिन बीता तो पब्लिक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं था, क्योंकि जनता तक बात पहुंचने में समय लगता है। हम लोगों को लगता है कि एकदम पहुंच जाती है बात, ऐसा नहीं है। लोग अपने काम काज में व्यस्त होते हैं, अपनी ज़िंदगी की मजबूरियों में व्यस्त होते हैं, सब तक नहीं बात पहुंचती। धीरे धीरे, मुझे याद है जब चारों बड़े नेता अंदर एलजी साहब के कमरे में कैद हो गए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि अब बाहर कैसे आंदोलन खड़ा करा जाए। और मुझे याद है कि जब पार्टी ने कॉल दी कि हम सब लोग इकट्ठा होंगे और अरविंद जी के घर से एलजी के घर तक मार्च करेंगे, तो जितना बड़ा हुजूम उस वक्त इकट्ठा हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक था। वैसे उससे पहले देखा नहीं था लोगों ने। बहुत बड़ा, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो लोग इस बात को जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग निकल के आए थे जिन्होंने 2012 के बाद पार्टी से नाता तोड़ रखा था, जो अपने काम काज के अंदर व्यस्त हो गए थे, नौकरी के अंदर व्यस्त हो गए थे। वो लोग वापस आए थे उस समय, और मीडिया वालों की आंखें खुली रह गई थी कि ये कहाँ से लोग आए हैं, ये कहाँ छिपे हुए लोग थे। मगर इसमें समय लगता है। आप देखिए, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर ईडी आई, ये खबर चली, जाहिर सी बात है उस दिन वर्किंग डे था, लोग अपनी नौकरी में थे, काम में थे, जिसको मौका मिला वो पहुंचा। जगह जगह पुलिस ने रास्ते बंद कर रखे थे, कुछ साथी पहुंचे, कुछ साथी बीच में रुक पाए, कुछ साथी जैसे तैसे वहां पे प्रदर्शन हुआ। अगले दिन प्रदर्शन और बड़ा हुआ। कल प्रदर्शन शहीदी पार्क के सामने और बढ़ रहा है। आप देखोगे धीरे 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 ये चीज जनता में सिंक कर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, जनता आपके साथ है, 100% आपके साथ है। मगर जनता ऑब्जर्व कर रही है आप लोगों को, वो देख रही है कि ये आम आदमी पार्टी वाला विधायक क्या करेगा। ये जो वार्ड इंचार्ज बन के घूम रहा है आम आदमी पार्टी का, ये क्या कर रहा है। ये कहीं डर के घर तो नहीं बैठ गया, इनका नेता गिरफ्तार हो गया, कहीं इसके मन में भी तो डर नहीं है कि ये घर में ही बैठ गया। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप सब लोगों को। वार्ड इंचार्ज हो, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, आपका एमएलए हो, आपका काउंसलर हो, आपका मंत्री हो, आपका कार्यकर्ता हो, हर आदमी को इस वक्त जनता देख रही है कि क्या करेंगे। और ये 2-3 दिन से जो आपकी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसमें जनता के अंदर एक बड़ा नया विश्वास आया है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, बहुत सारे आम लोगों ने मान लिया कि अब आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, अब ये सरकार गिर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी अब सरकार चलाएगी, आम आदमी पार्टी की कहानी खत्म हो गई। ये बहुत सारे लोगों ने मन में माना था। मगर जैसे ही अगले दिन से आप लोग सरकार से लड़ते हुए दिख रहे हो सड़कों पे, जनता में वापस कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और जनता कह रही नहीं, ये लोग मानने वाले नहीं है, लोग लड़ेंगे। ये जनता बात कर रही है आपके बारे में। और जैसे जैसे आप इस लड़ाई को कायम रखोगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता सकता हूं, 31 मार्च को इतनी भीड़ हो जाएगी कि लाल किले के सामने, जो माफ कीजिएगा, रामलीला मैदान में
जितने लोग अंदर होंगे उससे ज्यादा लोग बाहर होंगे। ये फैल रही है बात। मेरी आज कुछ पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, मैंने उनसे पूछा क्या लग रहा है, वो कह रहे इतनी जबरदस्त सिंपैथी है आप लोगों के लिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो भी कह रहे हैं यार ये तो ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, आपकी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी, वो आपको गाली देते थे या आपको गाली देते थे, चल रहा था, मगर आपने किसी आदमी को जेल में डाल दिया। मैं जब अरविंद जी को ईडी आई तो मैं उनके घर के बाहर था, इत्तेफाकन मैं ही पहुंच पाया, बाकी बैरिकेडिंग हो गई थी। आप सोचिए, आपका चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने घर में है, उस घर में 15 अफसर घुस के आ रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ, और उसके घर में बैठ गए, और उसके घर का कंट्रोल अब उन अफसरों के पास है, 15 अफसरों के पास। वो तय करेंगे उनके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सबके फोन ले लिए, थोड़ी देर में बोला जी सामान पैक कर लो, लेके चलेंगे आपको। क्या दादागिरी आ गई है। और आपका मुख्यमंत्री क्या करे कि चलो जी लेके चलो, जब मन करेगा अदालत लाएंगे, जब मन करेगा अदालत से लेके जाएंगे। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ ये बर्ताव, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि एक उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनको पता है कि हमारा पिता मुख्यमंत्री है इस राज्य का। वो छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे हैं, उस मुख्यमंत्री के 80-85 साल के माँ बाप उस घर में बैठे हैं, उस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, जिनको पता है हमारा बेटा पढ़ने में नंबर अव्वल रहा, आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, आईआरएस अफसर बना, उसके बाद नौकरी छोड़ दी, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, एनजीओ बनाई, इतना बड़ा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का आंदोलन किया, मैग्सेसे अवार्ड मिला, मुख्यमंत्री बना, जनता ने सर आंखों पे बिठाया। उस बेटे को 10 अफसर आके कहते हैं कि जी अब इसको लेके जाएंगे, हम बैग पैक कर लो। कमाल हो गया। आप सोचो क्या उनके माँ बाप के दिल पे बीतेगी और क्या उनके घर बच्चों पे बीती होगी कि हमारे पापा को ऐसे ही ले गए, अब इनके हाथ में है जी, बंद है। ये तो दादागिरी है, तो गुंडागर्दी है, ये तो हिटलर ने भी नहीं किया होगा, उस लेवल पे लोग पहुंच गए हैं। और अब आप देखिए, 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि मैं एक ट्वीट करता था तो अगर वो 100 लोग देखते थे तो आज वो 1,500 लोग देख रहे हैं। ये हर एक देख रहा होगा आदमी। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जनता आपकी तरफ देख रही है, जनता सुनना चाह रही है कि आप क्या बोल रहे हो, जनता देखना चाह रही है कि आप लड़ो और हराओ, जनता देखना चाह रही है। तो अब हमको सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, ग्राउंड पे बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। जो खबर ऐसी हो जो आपको लगे कि जनता तक पहुंचनी चाहिए, उस वीडियो को लाइक मत करो, उसको शेयर करो फेसबुक पे, ताकि और लोगों तक वो पहुंचे। अपने हैंडल से उस वीडियो को डाउनलोड करके पोस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालो, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट करो। ये सब आपको दिन रात करना पड़ेगा। और इसी से प्रधानमंत्री डरते हैं, और किसी चीज से नहीं डरते, इसी से डरते हैं कि जनता अरविंद केजरीवाल के साथ हो गई तो क्या हुआ। एक आखिरी उदाहरण देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 1977 की बात है, इंदिरा गांधी बुरी तरीके से चुनाव के अंदर हारी थी, बुरी तरीके से। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, और जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उन्होंने जिंदगी की एक गलती की कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जो चुनाव हुए, देश ने इस चीज को माफ नहीं किया कि उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था अगले चुनाव में। ये इस देश की जनता है। इस देश की जनता की एक खासियत है कि जब कोई सड़क पे 2 आदमी लड़ रहे होते हैं और आप कार से जाते हुए देख रहे होते हो और देखते हो कि एक आदमी डंडे से दूसरे की पिटाई कर रहा है, तो जनता को नहीं पता कि कौन किसको क्यों मार रहा है, मगर जनता के मन से निकलता है यार तो गलत मार रहा है, इतना क्यों मार रहा है इसको, यही निकलता है ना सबके मन से। ये हो रहा है आज आम आदमी पार्टी के साथ।
और जनता ये चीज देख रही है। हमको सिर्फ अपने घर को एक साथ रखना है, संगठित रखना है और अपनी बात को फैलाना है। मैं आपको जितनी जिंदगी मैंने देखी है, मैं आपको बता रहा हूं, जनता आपको सर आंखों पे बिठाएगी। इस लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है, डरना नहीं है। अफवाहें बहुत फैलेंगी अभी कुछ दिनों में, कहेंगे जी फलाना आदमी से बीजेपी की बात हो गई, फलाना आदमी से बीजेपी की बात हो गई, वो जा रहा है, वो जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब यहीं है। जो अब तक नहीं गया वो आगे क्या जाएगा। तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और यही कहूंगा कि जब जब सरकार कमजोर पड़ती है, सरकार संगठन की तरफ देखती है, तो अब पूरी की पूरी सरकार जो है वो संदीप पाठक जी आपकी तरफ देख रही है, आपके पास संगठन है। तो अब पूरी सरकार अपने विधायक साथियों की तरफ, अपने पार्षदों की तरफ, अपने संगठन के चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, चाहे वो असेंबली इंचार्ज हो, चाहे वो वार्ड इंचार्ज हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो बूथ इंचार्ज हो, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो, अब अरविंद केजरीवाल सारी की सारी जिम्मेदारी जेल में डाल जाते हुए आप लोगों को देखे गए। आप लोग जो यहां पे करोगे, आप लोग जो आंदोलन करोगे, उससे अरविंद केजरीवाल जी छूटेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, वकीलों की बहस से नहीं छूटेंगे अरविंद केजरीवाल। वकील तो बहस करते रहते हैं, सुन कौन रहा है उनकी। जनता की आवाज से अरविंद केजरीवाल छूटेंगे। इसलिए हमको आंदोलन जो है बड़ा खड़ा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।